नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा और हम हैं सोनी एकेडमी टॉवर में और यहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। पूरी तरीके से जश्न का माहौल है और क्यों ना हो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं परीक्षा का परिणाम आ चुका है और सोनी एकेडमी टॉवर के विद्यार्थियों ने फिर से उच्च सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई और भगवान की बहुत कृपा आपके ऊपर है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिन पहले 12th क्लास का परिणाम आया और तब भी सोनी के विद्यार्थियों ने भरतपुर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद 10वीं का रिजल्ट आया और फिर से अच्छा प्रदर्शन। क्या कारण है इसका? जैसा आपने कहा कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। रियली हम उसको अनुभव भी करते हैं कि 35 साल हो गए हमें काम करते हुए और हमने बहुत यहाँ मेहनत की है। 14 पीरियड पढ़ा के हमने इतना अच्छा सभी टीचरों का हमने पूरा एक टीम सेलेक्ट की है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हर साल हम 10th का भी अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं और 12th का भी रिजल्ट दे पा रहे हैं। और मैं बस बच्चों के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि इस परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हार्ड वर्क के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए एक दिन की मेहनत से काम चलेगा ऐसा नहीं है। ये सतत मेहनत होनी चाहिए और ये सतत मेहनत आपको लगन कैसे आएगी, उसके लिए एक ही चीज़ है कि आपको जानने की इच्छा पैदा होनी चाहिए। याद करने की नहीं, रटने की नहीं, जानने की। यानी उनमें एक इंटरेस्ट क्रिएट होना जानने चाहिए। से इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि ऐसा हो कैसे रहा है। पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री आपके अंदर भी है, बाहर भी है। उसको समझें, गहराई से समझें, अपने आप को समझें। अपने अंदर जब आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जब हार्ड वर्क करेंगे और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा, क्योंकि बच्चे क्या है कि आजकल मोबाइल सोशल मीडिया में या ये लालच में या फ्रेंड सर्कल में टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो टाइम वेस्ट है। टाइम हमेशा टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। और हमारा सर, आपने एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ उल्लेख किया है कि सोशल मीडिया की वजह से आज बच्चे भटक भी रहे हैं और सोशल मीडिया से जो बच्चा दूर है और लगातार अपने लक्ष्य की तरफ लगा हुआ है वो सफलता प्राप्त कर रहा है। देखो, उसमें क्या है, मोबाइल के अंदर डेटा साइंस है। डेटा साइंस में क्या होता है, जो आपको पसंद है वो बार बार आता रहेगा। तो आप कितनी बार देखेंगे? कितनी छोटे ज़्यादा मोटिवेट होना भी अच्छी बात नहीं है। एक बार मोटिव होकर उस पर वर्क करो, हार्ड वर्क करो। बार बार उसको देखने से काम। मोबाइल का यूज बेस्ट भी है, उसका यूटिलाइज कैसे होना चाहिए, जानने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूट्यूब से कोई सब्जेक्ट देखना है, लेकिन माता पिता को 12th तक तो बच्चों को मोबाइल से दूर रहना ही चाहिए। सर, आपने कहा 35 वर्ष से आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और इतना मेहनत करके आपने मुकाम हासिल किया, लेकिन आगे और कहाँ ऊपर तक जाएंगे? मेहनत हमारी जीरो के माइनस से ही है। अच्छा। हमने मतलब एक बच्चे से शुरुआत की थी, एक बच्चे को पढ़ा के हम यहाँ तक आए हैं और इतना भगवान ने हमारा साथ दिया कि इतने अच्छे स्कूल हमारे पास हैं, इतने बच्चे हमारे पास हैं, इतनी अच्छी टीम हमारे पास है और आप लोगों का इतना सहयोग है कि हमारी बात पहुंचा देते हैं। हम बस इतना ही चाहते हैं कि बस जो भी काम करें वो भगवान को साक्षी मान के काम करें और भगवान के लिए ही काम करें। और इन बच्चों में जितने बच्चे हमारे पास हैं जो अभिभावक हैं, उनको हम अच्छा जीवन दे पाएँ। इनको हमारी इच्छा ये रहती है कि जो एक बात बहुत गहरी है कि बिना अध्यात्म का जीवन मरा हुआ जीवन होता है। और कोई बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है और उसके अंदर अध्यात्म नहीं है तो मैं नहीं समझ सकता वो सफल होकर खुश हो पाएगा। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम उसे अंदर से उससे अच्छा बने, संस्कार अंदर से अच्छे आएँ और अंदर से वो अच्छा बन के और अपने लक्ष्य को निर्धारण करके आगे बढ़े। उसके लिए आवश्यक है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि मैं कर सकता हूँ। और ये कहाँ से आता है? जब आत्मविश्वास जो आता है वो हमारे चरित्र से, जैसे कि हम क्या खान पीन कैसा है, हम दिन रात हम जी कैसे रहे हैं, एकांत में हम कैसे, थॉट प्रोसीजर हमारा कैसा है, बिलीफ सिस्टम कैसा है, उससे हमारा। तो हम बच्चों को समझाते रहते हैं बेटा कि आपको जीवन में कभी भी, यानी आध्यात्मिकता और एजुकेशन, इन दोनों का मिश्रण सोनी एकेडमी। बिल्कुल विश्वसनीयता का दूसरा नाम सोनी एकेडमी। अब हमारा सर, इस वर्ष का जो रिजल्ट आपका रहा वो किस तरह से रहा? ये भी देखो, 12th में तो हमारे परसेंटेज 98.40 2 बच्चे आए थे। उससे काफी बच्चे क्रम से उतरते चले आ गए। करीब 200 करीब बच्चों का रहा 12th में। लेकिन अब 10th के अंदर ये हमारा जो रिजल्ट है 97.80 रहा है यहाँ से, और मजदूर संस्था से भी रहा है उस परसेंटेज। लेकिन बात इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि 96 के हमारे पास कम से कम 96 बच्चे 96 के बच्चे हमारी इसी संस्था से करीब 22 बच्चे करीब हैं हमारे पास 96% से अबव। हाँ, तो मतलब कहने का बात ये हो जाती है कि कितने क्रम से ऊपर बढ़ रहे हैं बच्चे आप। और सर, टोटल कितने बच्चे हैं आपके? अभी अब पूरे निकाल नहीं पाए हैं, लगभग यहाँ भी निकाल पाए हैं
तो करीब करीब 70 संख्या इतनी ज्यादा है कि अभी पूरा नहीं निकाल पाए हैं। अभी थोड़ा मर्ज करके देखेंगे। अच्छा, मैं अगर सर आपसे पूछूं कितने में से कितने बच्चे आए हैं तो आप कुछ बता पाएंगे? पूरा कैसे, मतलब जैसे इतना कितने क्लास में अभी बच्चे रह थे? गया। हाँ, अच्छा। अभी रह गया है। पर पिछली बार आपने कहा था कि पूरी क्लास ने टॉप किया था, 12th क्लास लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ऐसे पूरी क्लास की 90+ आई थी। हाँ। तो हम इस साल भी मेहनत करते हैं, हर साल। तो हमारे जीवन का सतत प्रयास है, क्योंकि बच्चे 10th पास हो जाते हैं, हम वहीं 10th में बैठे हैं अभी। हम 10th में हैं और 12th में ही हैं, क्योंकि बच्चे पास होकर आगे निकल जाते हैं। मैं बच्चों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और बच्चे चिंता ना करें, बस मेहनत करें और ईमानदारी से आगे बढ़ें, और भगवान आपके साथ है। और गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी सहायता करता है भगवान उसकी सहायता करते हैं। बिल्कुल सर, सोनी एकेडमी लगातार संस्कार के साथ शिक्षा की मुहिम को साथ लेकर चल रहा है। और सर क्या कहना मैं चाहिए? यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे कम परसेंटेज आए हैं, वो अन्य स्कूलों निराश में पढ़ते ना हो। हैं, वो चिंता ना करें। देखो, मैंने हमेशा देखा है कि ज़्यादा परसेंट वालों पर कम परसेंट वालों ने हमेशा, हमारे देश के अंदर का विधान भी है, ये विधान है कि इस चिंता ना करें। फर्क क्या पड़ गया, जिनकी कम परसेंटेज आई है उसका चक्कर क्या पड़ा, उन्होंने कहीं अपना ध्यान कहीं और लगा दिया। बस इस बार अपना ध्यान फिर पढ़ाई पे लगाना। बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। और मुंडकोपनिषद में भी एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। यानी आप सोते रहें और आप चाहें कि मृग आपके मुंह में आ जाए, और वो शेर ऐसा काम का नहीं होता है, आपको परिश्रम करना पड़ता है। तो बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधिरावत। क्या बनना चाहोगे आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहोगे। और अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे टीचर्स, माता पिता और चेयरमैन सर। सोनी एकेडमी टॉवर में आप पढ़ रही हैं, यहाँ के शिक्षकों ने आपको नोट्स वगैरह दिए, पढ़ाया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे नोट्स होते थे। बहुत अच्छा लगा। हाँ। बेटा कितना परसेंट आपने हासिल किया? 95.83। आपका 99% का बच्चा अभी शायद वो घर पे है, आया नहीं है। और बेटा आप आओ बेटा इधर आओ। क्या नाम है आपका? हर्षिता ठाकुर। हर्षिता, कितना परसेंट आपने अंक हासिल किया है? 91.5। और क्या आप बड़ा होकर बनना चाहोगी? डॉक्टर बनना चाहोगी। अच्छा, यहाँ सोनी एकेडमी के बारे में आपका क्या विचार है? आपने कितनी क्लास से आप पढ़ रहे हो? 9th क्लास में मैं यहाँ पे आई थी। अच्छा। बहुत अच्छा स्कूल है, अब बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। डायरेक्टर सर और सारे टीचर बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं सभी बच्चों को, और बहुत अच्छा लगा यहाँ। बहुत अच्छा बच्चे कह रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? दर्शिता गुप्ता। अच्छा, आप किस विषय में अपने आप को सबसे ज्यादा असहज महसूस करती हो? कौन सा सब्जेक्ट कठिन लगता है आपको? मेरे को सबसे ज्यादा मैथ्स लगता था। और मैथ्स में आपने कितने परसेंट हासिल किए? 97। 97% बिटिया ने हासिल किए और बता रही है कि मैथ उसे कठिन लगती है। बेटा आगे क्या बनना चाहोगे? मैं इंजीनियर बनना चाहूँगी। वेरी गुड। बेटा आपका क्या नाम है? सर तान्या। अच्छा, क्या आपको खुशी महसूस हो रही है? बहुत हमने देखा। और क्या आप आगे बनना चाहोगी? क्या संदेश देना चाहोगी? मैं आगे, मुझे यूपीएससी में जाना है। यूपीएससी में जाना है, वेरी गुड। और टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, और चेयरमैन सर हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उनसे जाके बोल सकते हैं, ऐसे हिचकिचाते नहीं हैं। यही सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। और टेस्ट सीरीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। जो आपने यहाँ लगातार दी। बेटा क्या नाम है आपका? शिव्या जैन। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, इतनी बहुत परसेंट अच्छा आई। लगा। और यहाँ पे सब बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा टेस्ट सीरीज भी होती हैं और रेगुलर टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती है। किसी चीज की दिक्कत नहीं आती है। बेटा क्या नाम है आपका? वानी। अच्छा, मैंने सुना है सोनी क्लासेस में, वो सोनी एकेडमी टावर में सुबह की प्रेयर बहुत शानदार होती है। क्यों बच्चे बताओ, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे- कौन सी प्रेयर करते हो आप? हम ईशा दे माँ, इतनी शक्ति अच्छा, जब आप हमें प्रेयर देना करते हो तो आपके दिल में क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता और है। ईश्वरीय जो ताकतें हैं वो आपको लगातार समर्थन करती हैं, आपको विश्वास दिलाती हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें। अच्छा, एक मैंने सुना है यहाँ हनुमान चालीसा भी बहुत अच्छे से होती है। यस सर। हनुमान चालीसा होती है। बेटा हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो? यस सर। अच्छा, कैसा लगता है बताओ जरा। सब बहुत अच्छा लगता है हनुमान पूरी चालीसा। हनुमान चालीसा आपको पता है? अच्छा, इसका शुरू वाला दोहा सुना दो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बन रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बोल बजरंगबली की जय। तो लगातार संस्कार और शिक्षा सर आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। देखो, बच्चों को हम सच बताएं, मुझे आपका भी बहुत अच्छा लगा कि आप भी एक अच्छे टीचर हैं, तो इतना अच्छा आपने बोला और दुआ और इतना अच्छा समझाया। भगवान को ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी है। धन्यवाद। और देखो, हम बच्चों को क्या कहते हैं ना कि हमने यहाँ पर सब बच्चों के दीवार पर वो मंत्र लिख रखा है, महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण अच्छा, हरे अच्छा। हरे राम आप आप जाके देख भी सकते हैं क्लासरूम में। बच्चों को हम यही कहते हैं कि हर पीरियड में आप भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बच्चों को अध्यात्म जोड़कर पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में अध्यात्म से ही साइंस डेवलप हुई है।
हाँ, तो हम बिल्कुल बिल्कुल सर, यानी कि कहे कि सोनी ब्रदर्स पर राधा रानी और बिहारी जी की कृपा लगातार बिल्कुल, बरस रही है। बिल्कुल। एक सोनी ब्रदर ने राधा रानी की आप- सेवा में है और आप राधा- अच्छा, राधा रानी की बोल राधा रानी की जय। और बच्चा कोई बोलना चाहेगा, कोई संदेश देना चाहेगा? आओ बेटा, क्या कहना चाहोगी? सर मेरा नाम ढीना फौजदार है। मैंने सोनी टावर काली की पोजीशन से 95.17 स्कोर किया है। अच्छा बेटा, और अगर बोलना बहुत अच्छे बेटा, बहुत आगे ऊपर जाओगी, बोलो। हाँ। थैंक यू सर। अगर ये स्कूल की फैकल्टी नहीं होती, स्पेशली हमारे टीचर्स नहीं होते जो इतने सपोर्टिंग हैं, तो शायद कभी नहीं हो पाता। हर टीचर अपनी सब्जेक्ट में एक स्पेशल सपोर्ट देता है, हर वीक स्टूडेंट को विवेक स्ट्रॉन्ग सर के करता बारे है। में आप क्या कहोगी? चेयरमैन सर का जो सपोर्ट है वो तो कहीं नहीं मिल सकता। जैसे उन्होंने हमें सपोर्ट किया है ना, हर टाइम कोई भी सिचुएशन हम डायरेक्ट सर से जाकर डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा कोई बीच में लिमिटेशन नहीं है कि आप चेयरमैन से सर से मिल नहीं सकते। अच्छा। हम डायरेक्ट जाकर चेयरमैन सर से अपनी सारी प्रॉब्लम कंसल्ट कर सकते हैं, उनका सारा में हमेशा सॉल्यूशन भी मिलता है। मतलब बच्चे और अभिभावकों के साथ विवेक सर का bonding है, पूरी तरीके से पूरा समन्वय है। जो वो हमें आप खुद के बच्चे की तरह रखते हैं। बिल्कुल हमारे पेरेंट्स के बाद यही हमारे गार्जियंस हैं। अच्छा, बहुत बहुत सुंदर बेटा, क्या क्या कहना चाहोगे आप? सर मेरे को नीट क्लियर करना है। इधर देखो। हाँ हाँ मेरे को नीट क्लियर करना है हाँ और यहाँ पे सब टीचर का बहुत सपोर्ट रहता है यहाँ पे। हाँ हाँ। क्या क्या बनना चाहोगी बड़ी होके? सर मेरे को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बेटा जरूर बनोगे। और लड़कों में से, बॉयज में से कोई कुछ कहना चाहेगा? आओ बेटा, जाओ, आओ, शाबाश। क्या कहना मेरा नाम पावनी सैनी है। हाँ। मैं सोनी स्कूल काली की बगीची से हूँ। चाहोगे? अरे वाह, मेरे को मैंने अभी पीसीएम लिया है और उसके हाँ। बाद मेरे को मेनली इंडियन नेवी में जाना है। Very नेवी में good. जितनी भी बोलते हैं ना बेसिक लेवल से करना है प्रॉपर, और उसकी जो जितनी भी स्ट्रेंथ है, बेसिक सिटी है, सब कुछ करना है। और नेवी का जो लेवल है इंडियन नेवी का, उसको नेवी में जाकर ऑपरेशन सिंदूर जैसा दूसरा ऑपरेशन करना है। दूसरा- बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल। और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है। बिल्कुल। बिल्कुल देना है। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। एक बेटा और सामने आ रहा है, बेटा आओ, शाबाश, बोलो क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या अपने क्या मतलब? ऐसे मतलब हाँ हाँ, बोलो। आपको आगे पढ़ना है ना, तो ऐसे लक्ष्य मत बनाओ कि हमें वो बनना है। पूरे अच्छा, जोश अच्छा, उत्साह के साथ आपको हाँ। पढ़ाई करनी है। ऐसे हाँ। नहीं कि मुझे पहले से फिक्स करना है कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है। हाँ। आपको जब तक स्कूल में जो भी कुछ नहीं पढ़ा दिया उसको जब तक घर पर रिवीजन नहीं हो जाता तब तक पूरे उसके साथ पढ़ना है, पूरे मन से। लेकिन लक्ष्य तो आपको सपने देखने होंगे। आपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को सुना होगा, उन्होंने कहा कि सपने जरूर देखो, क्योंकि अगर आप सपने देखोगे तो फिर आपका पूरा ध्यान लगातार उन सपनों की तरफ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या बनना चाहते हो आप? मुझे ये नहीं पता कि मुझे आगे क्या बनना है, पर मैं मुझे ये पता है कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँगा ना, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल बेटा, लक्ष्य शाबाश। मार दूंगा, तुम्हारे लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की बात कही है। कर्मण्डे वाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचनम। फल में बेटा विश्वास नहीं करता और लगातार कर्म करना और चाहता। मैंने मेरी पूरी लगन से मेहनत की और जो मुझे भगवान ने परिणाम दिया उसका मैं भगवान से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, मेरे माता पिता हाँ। मुझे अच्छा गाइड किया, शाबाश। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो- और मेरे थोड़े नंबर कटे हैं, मैं इनका बदला लूंगा पूरे जोश और उत्साह के साथ शाबाश, लूंगा। शाबाश। और मुझे भगवान ने ये मौका दिया है आगे करने का कि मुझे बदला लेना है, बिल्कुल बेटा, आगे करना है मुझे कुछ। बिल्कुल शाबाश, जरूर ऐसे नहीं प्यारे बच्चे, ऐसे जरूर जरूर। ऐसे नहीं बदलना नहीं, बस मेहनत करनी है। मतलब मेहनत करके ये भगवान 12th में पसंद और करेंगे। ज्यादा परसेंटेज लाएगा। शाबाश। ये बदलना जुनून नहीं, बदलना है अपने आप। सर, ये जो जुनून है वो आपके भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा वैसे ही। बिल्कुल बेटा, आप बिल्कुल आगे अपने सफल होंगे। सर, आखिर में आप क्या भरतपुर वासियों को संदेश देना चाहोगे? लगातार आपने 12th के बाद और 10th लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। मैं भरतपुरवासियों को यही कहना चाहूँगा हाँ। कि अभिभावकों को कि अभिभावक, आप भगवान ने आपको अभिभावक बनाया है, हाँ। आप मालिक नहीं है बच्चों के, आप उन पर प्रेशर न डालें। जो बच्चा जो बनेगा वो बन के रहेगा, बस आप ध्यान रखें, अपनी कर्तव्य को निभाएं और ऐसे अभिभावक बनकर ही काम करें। केवल जबरदस्ती उन पर प्रेशर न डालें। जो 10th के बाद जो सब्जेक्ट लेना चाहता हो, जिसमें अच्छे नंबर हो, उसको सहजता से देखें। और क्योंकि ऐसा ना हो कि वो सब्जेक्ट तो ले ले फिर बाद में परेशान रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी रुचि और- देखें हाँ, पहले। और मैं आपसे ये भी जबरदस्ती ना कहना, करें कि डॉक्टर ही बने, अगर इंजीनियर ही आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा कुछ अच्छा बन सकता है या कमज़ोर है, आप हमारे पास आएँ, हम आपको कोई रास्ता बताएंगे। एक्स्ट्रा क्लास के रूप में भी हमारे पास बहुत अच्छी व्यवस्था है। पढ़ाई की हमारे टीचर की फैकल्टी बहुत डेडिकेशन है। एक टीचर का सबसे बड़ा पता इस बात से लगता है कि अच्छा टीचर की कितना प्यार करता है बच्चों से, कितना प्यार से उनको अपनी सब्जेक्ट को डिलीवर करता है। तो हमारे पास टीचरों की ऐसी टीम है। अगर आप कहीं भी आपको हताशा है या निराशा है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको ऐसा मौका देंगे। क्योंकि एडमिशन से ही मतलब नहीं होता है। आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, अगर आपको पैसे की भी कमी है, कोई बात है, तो आप भी उनके लिए भी हमारे पास क्लासेज हैं। हम उनको एक्स्ट्रा क्लास के रूप में 4 से 6 पढ़ाते हैं। हमारी तरफ से पैसा महत्वपूर्ण नहीं है,
हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे हमारे पास आए हम अच्छी शिक्षा दे पाएँ, अच्छे बेस्ट टीचर रखकर उनको एजुकेटेड कर पाएँ। बिल्कुल सर, आप एक अच्छे उद्देश्य को लेकर साथ चल रहे हैं और नारद न्यूज आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता है और मेरी तरफ से सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।